हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। इस वीडियो में बात करेंगे यार पेबल कीवर्ड के बारे में। पेबल कीवर्ड के बारे में यार दो जगह यूज होता है। पहला यूज कहाँ होता है यार इसका? एड्रेसेस को पेबल बनाने के लिए, ठीक है। एड्रेसेस को पेबल बनाने के लिए। दूसरा यूज होता है यार फंक्शंस को पेबल बनाने के लिए, ठीक है। फंक्शन में कंस्ट्रक्टर भी आता है, रिसीवर फंक्शन भी आता है। रिसीवर फंक्शन के बारे में आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो यार इनको पेबल बनाने के लिए इसका यूज होता है। एड्रेस को जब पेबल बनाते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं, फिर बताता हूँ। फंक्शन को जब पेबल बनाते हैं तो क्या होता है, फिर कोड करके देखेंगे, ठीक है। इसको हटाता हूँ। तो लेट्स से यार एक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपने एक एड्रेस को पेबल बना दिया, ठीक है। जिस एड्रेस को आपने पेबल बनाया ना, उस एड्रेस पर आप ईथर सेंड कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। दोबारा से बताता हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ईथर होंगे, ठीक है, उन्हें आप सेंड कर सकते हैं, उन्हें आप सेंड कर सकते हैं उस एड्रेस पर जिस एड्रेस को आपने पेबल बनाया है, ठीक है। सिंपल। चलिए, ये सिंपल हो गया यार। अब दूसरी बात करते हैं। अगर हम फंक्शन को बना देते हैं पेबल, अगर हम फंक्शन को पेबल बना देते हैं ना, तो क्या होता है, वो फंक्शन जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो फंक्शन, उस कॉन्ट्रैक्ट पे ईथर सेंड करे जा सकते हैं, ठीक है। दोबारा समझो इस बात को। अगर किसी फंक्शन को हमने पेबल बना दिया, वो फंक्शन जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम ईथर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? सिंपल यार, इतना सा काम है पेबल कीवर्ड का। चलिए यार, अब कोड करके दिखाता हूँ, तो मैं कोड से समझाता हूँ बाकी बात किस तरह हम पेबल बनाते हैं, ठीक है। चलिए कोड शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता हूँ पेबल, पेबल, ठीक है। इसके अंदर क्या करूंगा यार, एक फंक्शन बनाऊंगा। इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। फंक्शन क्या करेगा, उस फंक्शन को मैं पेबल कर दूंगा, उस फंक्शन को पेबल कर दूंगा, जिसकी मदद से जब इस फंक्शन पर मैं ईथर सेंड करूंगा, वो ईथर कहाँ जमा हो जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट में, पेबल नाम के कॉन्ट्रैक्ट में ईथर जमा हो जाएंगे। दोबारा समझ लो इस बात को। एक फंक्शन बनाऊंगा, इसके अंदर उस फंक्शन को पेबल कर दूंगा। पेबल करने से क्या होगा, जब भी मैं ईथर जमा करूंगा, ठीक है, ईथर कहाँ जमा होंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर पेबल नहीं करता हूं मैं इस फंक्शन को, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में ईथर जमा कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ईथर डालने के लिए मुझे इसे पेबल करना ही पड़ेगा। पेबल कीवर्ड काम ही इसलिए आता है, ठीक है। अगर आपको ईथर्स डालने हैं तो पेबल कीवर्ड की मदद से ही डाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, किस में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए जी, अब इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले मैं फंक्शन, इसका नाम दे देता हूँ गेट इथ, ठीक है। गेट इथ, ठीक है। इसे कर देता हूँ मैं पब्लिक टाइप का, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक कर देता हूँ मैं। ओके। और ये देखो फंक्शन बन चुका है मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं सबसे पहले डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ इसे। डिप्लॉय करता हूँ मैं, डिप्लॉय किया। इसके अंदर मेरे पास गेट इथ नाम का एक फंक्शन आ चुका है। मैं चाहता हूँ इसमें, इस जो कॉन्टैक्ट में ना, मैं वैल्यू सेंड करना चाहता हूँ, कुछ इधर सेंड करना चाहता हूँ। सेंड करने के लिए मेरे को यहाँ पे सेट करनी पड़ती है वैल्यू। मैं चाहता हूँ 10 वे सेंड करना, ठीक है। अभी इथर वगैरह नहीं, 10 वे सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। 10 वे सेंड करना चाहता हूँ मैं। और मैं करता हूँ गेट इथ। देखो कुछ हो रहा है, ये देखो यहाँ कुछ एरर आ रही है। दोबारा करके दिखा देता हूँ इस चीज़ को। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, और दोबारा ट्राई करता हूँ गेट इथ, ठीक है। लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ये कह रहा है पेबल बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप ये ट्रांजेक्शन चाहते हो कि सक्सेसफुल हो, आपको पेबल बनाना पड़ेगा गेट इथ को, ठीक है। उसी की मदद से क्या होगा, ये जो वे आप सेंड कर रहे हो तो जा सकते हैं आपके स्मार्ट कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है। और इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, पेबल। बस सिंपल बन गया यार, ये फंक्शन मेरा पेबल बन गया। एक चीज़ का ध्यान रखना, इस फंक्शन को व्यू या प्योर टाइप का आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आप ईथर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ब्लॉकचेन पे चेंज आ रहा है, ठीक है। इसलिए आप इसको व्यू या प्योर टाइप का नहीं बना सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये कुछ बटन के कलर्स का बता देता हूँ तुम्हें, दिखा देता हूँ। पहले भी करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के काम आता है। अभी सिंपल इसको करूँगा मैं डिप्लॉय, ठीक है। इसको डिप्लॉय करूँगा, इसको हटाते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं। फिर बटन्स के जो कलर्स होते हैं इनके बारे में बात करता हूँ। ये जो कलर है इनके बारे में बात करते हैं बाद में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लाते हैं, कंसोल को ऊपर लाते हैं। यहाँ मैं चाहता हूँ 10 वे सेंड कर दूँ, ठीक है। मैंने करा गेट इट, और देखो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। यानी कि इस कॉन्टैक्ट में मेरे 10 वे आ चुके हैं, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि आए या नहीं आए हैं, ठीक है। ये फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन चेक बैलेंस, और इसे कर देते हैं पब्लिक व्यू। और रिटर्न क्या करेगा ये, अनसाइनिंट, जिसमें वैल्यू होगी कितने इसके पास वे हैं, ठीक है। रिटर्न करेगा अनसाइनिंट, ये दिखाने के लिए कि जो मैंने ये 10 वे भेजे थे ये इस कॉन्टैक्ट के पास आ गए नहीं आ गए। एक फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ सक्सेसफुल तो होगी ट्रांजेक्शन, ठीक है। बस ये दिखा रहा हूँ कि हाँ जी, इस पेबल कॉन्टैक्ट के पास आ चुके हैं जो हमने ईथर भेजे हैं, ठीक है, जो वे हमने भेजे हैं। चलिए, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ हो गया, ये रिटर्न्स करना पड़ेगा, रिटर्न्स करना पड़ेगा। और यहाँ जा,
मैं करता हूँ रिटर्न। अब ये जानने के लिए कि यार मेरे कॉन्टैक्ट में कितना पैसा रखा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, कीवर्ड होता है, क्या होता है, डॉट बैलेंस, ठीक है, एड्रेस दिस, ठीक है, दिस से क्या हो रहा है, दिस से क्या हो रहा है, दिस का मतलब ये है कि इस कॉन्टैक्ट का एड्रेस, ठीक है, डॉट, एक सेकेंड, हाँ, डॉट बैलेंस और सेमीकोलन, ठीक है। इससे क्या होता है यार, इसको हटाता हूँ, इससे क्या होता है यार, पैरेंथेसिस दिस, इससे क्या होता है, मुझे इस कॉन्टैक्ट का एड्रेस मिल जाता है, ये जो एड्रेस है मुझे ये एड्रेस मिल जाता है, एड्रेस पैरेंथेसिस दिस से, डॉट बैलेंस से मुझे बैलेंस मिल जाता है, कितना बैलेंस है इसके अंदर, ठीक है। चलिए यार इसे डिप्लॉय करता हूँ, इसे डिप्लॉय करता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें, इसको हटाते हैं। ये क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ तुम्हें दिखाने के लिए कि जब गेट ईथ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये गेट कर रहा है, जब ईथर ले रहा है ये, तो कहाँ पे जमा हो रहे हैं, इस पेबल कॉन्टैक्ट में जमा हो रहे हैं ईथर, ठीक है। कंसोल दोबारा से लाता हूँ, इसे डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, इसे डिप्लॉय करते हैं, और मेरे पास क्या है यार, गेट ईथ और चेक बैलेंस, ठीक है। अभी देखता हूँ, चेक बैलेंस करता हूँ, कितने ईथर है मेरे पास, जीरो, कुछ भी नहीं मेरे पास, ठीक है। अब करता हूँ वैल्यू यहाँ पे सेट करता हूँ 33 पे भेजता हूँ मैं यहाँ पे, गेट ईथ करा। अब चेक बैलेंस करते हैं, 32 आया, कैसे आया, पता नहीं, चलो दोबारा चेक करता हूँ, मैं यहाँ सेंड करता हूँ 42 होना चाहिए, 42 होना चाहिए, गेट ईथ करा, चेक बैलेंस किया, 42 हो गया, ठीक है। तो शायद मैंने 32 ही लिखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, 32 ही लिखा होगा मैंने, या 38 और लेट से 100 सेंड कर देता हूँ, 100 वे सेंड कर देता हूँ, 1000 वे हो गए, 100 कर देता हूँ, ठीक है जी। गेट ईथ करा, चेक बैलेंस किया, 142 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम बैलेंस चेक कर सकते हैं। और किस तरह सेंड करते हैं हम, इस कॉन्टैक्ट पे अगर हम सेंड करना चाहते हैं ईथर, तो किस तरह सेंड करते हैं, इसे पेबल बना के, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा था यार कलर की बात, ये जो बॉक्स होते हैं या बटन जो होते हैं ये, ठीक है, अगर ये रेड कलर का है, इसका मतलब ये है कि पेबल है ये, ठीक है। अगर ये ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर का क्या मतलब है, इसका मतलब व्यू या प्योर है, या फिर स्टेट वेरिएबल है कोई, ठीक है, स्टेट वेरिएबल है कोई, ठीक है। अगर ये येलो कलर का है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा फंक्शन है, सिंपल टाइप का फंक्शन है, ट्रांजैक्शनल फंक्शन है, ठीक है। ये बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ, आगे चल के यार काम आता है, कहाँ चल के काम आता है, जब तुम बड़े बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखोगे ना, उसे सीधे यार डिप्लॉय करके देखो, ज़्यादा टाइम क्या होगा, सीधे सीधे डिप्लॉय करके देख लिया करो कि चल भी रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। उस टाइम आपको सिर्फ कलर से पता चल जाए, बहुत सारे आपके पास बटन आएंगे, आपको कलर से पता चल जाए कि हाँ जी इसमें इस तरह के फंक्शन है, इसमें इस तरह के स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाता हूँ, ओके। अब क्या करता हूँ, तुम्हें मैं एड्रेस पेबल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं रखता हूँ एड्रेस, ठीक है, पब्लिक कर देता हूँ, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक कर दी, और क्या करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ ओनर, नाम देता हूँ इसे ओनर, ठीक है जी। अगर मैं चाहता हूँ इस एड्रेस को, जो इसके अंदर एड्रेस डालूंगा, उसको पेबल करना, तो यार उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे पेबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, पेबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है अगर इस ओनर को मैं चाहता हूँ पेबल बनाना, ठीक है। और इसके अंदर जो एड्रेस डाल रहा हूँ, इसके अंदर जो एड्रेस डाल रहा हूँ उसे भी पेबल बनाना पड़ता है मुझे अलग से, ठीक है। टाइप कास्ट करना पड़ता है उसे पेबल में, उस एड्रेस को टाइप कास्ट करना पड़ता है कि वो एड्रेस अकाउंट का एड्रेस पेबल अकाउंट का एड्रेस बन जाए, ठीक। किस तरह करते हैं अभी दिखाता हूँ इस चीज़ को। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान देना यार, अगर मैं एड्रेस को पेबल बना रहा हूँ, तो मुझे पब्लिक से पहले यानी विजिबिलिटी से पहले लिखना पड़ेगा पेबल। फंक्शन के केस में अगर पब्लिक के बाद यानी विजिबिलिटी के बाद ही पेबल लिखूँ तो काम चल जाएगा, लेकिन जब एड्रेस को मैं पेबल बना रहा हूँ, तो मुझे पब्लिक से पहले ही लिखना पड़ेगा, क्या, पेबल लिखना पड़ेगा, पेबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना दिखा भी देता हूँ तो मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ, एक सेकेंड, कट किया और यहाँ पेस्ट किया। अभी कंपाइल हो रहा है, अभी कंपाइल हो रहा है सही से, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ डालता हूँ, ठीक है, एरर आ चुकी है। अब देखो, इसको हटाता हूँ, विजिबिलिटी से पहले लिखता हूँ मैं पब्लिक, और काम बन गया, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आ रही है, कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तो अब ओनर के अंदर जो एड्रेस डालूंगा, उस एड्रेस को भी मेरे को पब्लिक करना पेबल करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह करते हैं देखिए, मैं इसके अंदर एक एड्रेस डाल देता हूँ, मैसेज डॉट सेंड, मैसेज डॉट सेंटर। अब देखो कुछ एरर आ रही है, ठीक है, कुछ एरर है, और एरर यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा कह रहा है कि यार तुम्हें ना एड्रेस को टाइपकास्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। किसमें, पेबल में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सिंपल ऐसे करेंगे, पेबल इस तरह, ठीक है। अब देखो एरर हट चुकी है। मैंने क्या किया, ये जो एड्रेस था, ये जो अकाउंट का एड्रेस था, इसको पेबल में, इसको किस तरह का एड्रेस बना दिया, पेबल एड्रेस बना दिया। किस तरह बना दिया, इस तरह टाइपकास्ट करके बना दिया, ठीक है। उसी को मैं ऐड कर सकता हूँ, उसी को मैं डाल सकता हूँ ओनर में। ओनर कैसा है, ओनर एक ऐसा एड्रेस है, ऐसा वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है, जो खुद पेबल है, तो वैल्यू भी पेबल टाइप की लेगा, पेबल एड्रेस की टाइप की वैल्यू लेगा, और बनाते इस तरह है, ठीक है।
पेबल एड्रेस इस तरह बनाते हैं, टाइप कास्ट कर देते हैं सिंपल। इसी का ध्यान रखना, ठीक है। आगे चल के यार मैं तुम्हें दिखाऊंगा, आगे चल के मैं दिखाऊंगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से किस तरह हम सेंड करते हैं किसी और अकाउंट पे। जैसे ये अकाउंट है, इसमें ईथर किस तरह सेंड करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट में से, इस कॉन्ट्रैक्ट में से अगर मुझे ईथर सेंड करने हैं इस एड्रेस पर, या कोई भी एड्रेस हो यहाँ पे जो कि पेबल है, उसे कैसे सेंड करते हैं, सेंड कैसे करते हैं उस एड्रेस पर, वो मैं दिखाऊंगा। अभी क्या देख रहे हैं हम, सिंपल अभी पेबल कीवर्ड का यूज देख रहे हैं, और ये दिखा रहा हूँ तुम्हें कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ईथर किस तरह ऐड होते हैं। फिर ना चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं कंस्ट्रक्टर को पेबल बनाता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को पेबल बना देता हूँ मैं। इससे क्या होगा ना, डिप्लॉयमेंट के टाइम ही जब मैं डिप्लॉय करूँगा, इसको हटाता हूँ, ठीक है, जब मैं डिप्लॉय करूँगा, अभी देखो इसका कलर भी रेड हो गया। रेड क्यों हो गया, ये बता रहा है कि जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है वो पेबल टाइप का है, ठीक है। इसे हटा देता हूँ और देखना तुम, इसे हटा देता हूँ और देखना फिर क्या होता है। इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। मैंने तुम्हें बताया था कंस्ट्रक्टर अगर हम खुद नहीं बनाते तो रिमिक्स आईडी हमारे लिए बना देती है। मैंने सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सिंपल। इसको क्या कर दिया मैंने, पेबल कर दिया। पेबल करा और जैसे ही मैंने करा तो रेड कलर का हो गया मेरा डिप्लॉय बटन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डिप्लॉय के टाइम पे तुम डाल सकते हो ईथर्स इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। 0 वे डाल दो, 10 वे डाल दो, 1 ईथर डाल दो। 1 वे होता है 10⁻18 ईथर के बराबर, ठीक है। 1 ईथर बराबर होता है 10⁻18 वे के बराबर, ठीक है। अगर मैंने उल्टा कर दिया तो सॉरी यार। 1 ईथर बराबर होता है 10⁻18 वे के बराबर, ये आपको पता ही है, हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, इससे पता चल रहा है मेरे को कि यार मेरा कंस्ट्रक्टर ना पेबल टाइप का है, ठीक है। मैं डिप्लॉयमेंट के टाइम ही कुछ वैल्यू सेंड कर सकता हूँ। मैं वैल्यू सेंड करूँगा यहाँ पे, लेट से 1000 वे की, ठीक है। डिप्लॉय किया मैंने, चेक करता हूँ, गेट बैलेंस करूँगा पहले मैं, चेक बैलेंस करूँगा। चेक बैलेंस किया मैंने, इसमें 1000 वे हैं ऑलरेडी। अब क्या करता हूँ, इसमें क्या 30 और वे भेज देता हूँ, ठीक। कैसे भेजता हूँ, ऐसे गेट इथर करके। अब चेक बैलेंस करता हूँ, देखो 1030 आ गए मेरे पास वे, ठीक है। तो इस तरह हम कंस्ट्रक्टर को भी पेबल बना सकते हैं, ठीक है। और किस तरह हम एड्रेस को पेबल बनाते हैं, उसके अंदर टाइप कास्ट कैसे करते हैं किसी एड्रेस को पेबल में, वो भी देख लिया आपने। और किसी फंक्शन को देखो, अब क्या हुआ यार, फंक्शन को पेबल बनाना और किसी कंस्ट्रक्टर को पेबल बनाना, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस ये है कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार चलता है, कब, जब हमारे डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ही चलता है हमारा कंस्ट्रक्टर। तो यार दोबारा मैं ऐड नहीं कर सकता, और ऐड नहीं कर सकता मैं ईथर किसमें, पेबल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। इसलिए मेरे को कोई ना कोई फंक्शन पेबल बनाना पड़ता है ताकि मैं आगे भी ऐड कर सकूं, और ईथर का मेरे को जरूरत है। अगर मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूं जिसमें ऐड ही नहीं करना चाहता हूं बाद में, यानी कि एक बार स्टार्टिंग में, यानी डिप्लॉयमेंट टाइम पे मैंने जितने इसमें ईथर डाल दिए उतने रहे, बाद में चेंज नहीं होने चाहिए, ना बढ़ने चाहिए ना कुछ, मतलब बढ़ने तो चाहिए ही नहीं, घटे ना घटे उसकी बात मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक है। मैं चाहता हूँ बढ़े ना और ना आए, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक फंक्शन, कोई फंक्शन पेबल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इस तरह आप कंस्ट्रक्टर पेबल बना सकते हैं, और इस तरह फंक्शन को, और यूज केस आप समझ गए कहाँ का यूज हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।